जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण के जो कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ला जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, यानी कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी कि 3। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है, यानी कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है, तो यानी कि दुख समास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, दशानन किस समास का उदाहरण है, यानी कि दशानन किस समास का उदाहरण है, तो यानी कि बहुव्रीहि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, जेब खर्च किस समास का उदाहरण है, यानी कि जेब खर्च किस समास का उदाहरण है, तो यानी कि तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 7वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यथा संभव में कौन सा समास है, यानी कि यथा संभव में कौन सा समास है, तो यानी कि अव्ययभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 8वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग का प्रयोग है, यानी कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग का प्रयोग है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी दुख जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 9वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, चार पाई किस समास का उदाहरण है, यानी कि चार पाई किस समास का उदाहरण है, तो यानी कि दुख समास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अष्टभुजा किस समास का उदाहरण है, यानी कि अष्टभुजा किस समास का उदाहरण है, तो यानी कि बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अपने किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि अपने किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यानी कि निजवाचक, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कमरे में छात्र बैठे हैं, कमरे में कौन सा कारक है, यानी कि कमरे में छात्र बैठे हैं, कमरे में कौन सा कारक है, तो यानी कि अधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सीमा ने पत्र लिखा, लिखा कौन सी क्रिया है, यानी कि सीमा ने पत्र लिखा, लिखा कौन सी क्रिया है, तो यानी कि सकर्मक, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, माता ने बच्चों को सुलाया, सुलाया कौन सी क्रिया है, यानी कि माता ने बच्चे को सुलाया, सुलाया कौन सी क्रिया है, तो यानी कि प्रेरणार्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, राम हंस पड़ा, यह किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि राम हंस पड़ा यह किस प्रकार की क्रिया है, तो यानी कि संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कुछ कौन सा विशेषण है, यानी कि कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कुछ कौन सा विशेषण है, तो यानी कि सार्वनामिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, ईमानदार व्यक्ति सम्मान पाता है, ईमानदार कौन सा विशेषण है, यानी कि ईमानदार व्यक्ति सम्मान पाता है, ईमानदार कौन सा विशेषण है, तो यानी कि गुणवाचक, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सज्जनता शब्द यानी कि किस प्रकार बना है, यानी कि सज्जनता शब्द किस प्रकार बना है, तो यानी कि प्रत्यय से, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ से जो कि आपका 20वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बलवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि बलवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यानी कि वन, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 21वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पत्र का एक अर्थ नहीं है, यानी कि पत्र का एक अर्थ नहीं है, तो यानी कि पर्वत, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 22वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इनके निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी कभी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 23वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यानी कि बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 24वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, चौपाई का प्रसिद्ध प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, यानी कि चौपाई का प्रसिद्ध प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 25वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, रोला छंद किस वर्ग में आता है, यानी कि रोला छंद किस वर्ग में आता है, तो यानी कि मात्रिका, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 26वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से भिन्न अर्थ प्रकट हो तो कौन सा अलंकार होता है, यानी कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से भिन्न अर्थ प्रकट हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो यानी कि यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 27वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मानो जैसे समान आदि शब्द किस अलंकार की पहचान है, यानी कि मानो जैसे समान आदि शब्द किस अलंकार की पहचान है, तो यानी कि उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, प्रशंसा का विलोम शब्द है, यानी कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है, तो यानी कि निंदा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, तीर का एक अर्थ नहीं है, यानी कि तीर का एक अर्थ नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी पहाड़ जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 30वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पद का अर्थ नहीं है, यानी कि पद का अर्थ नहीं है, तो यानी कि दीपक जो है वो पद का अर्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।